गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने मल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी की थी और अनबैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में स्टडी की थी। बैलेंस डाइट जब फूड या डाइट के अंदर जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं सब प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर एक भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्सेंट हो तो उसे कहते हैं अनबैलेंस डाइट। लेकिन अगर कोई एलिमेंट लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए एब्सेंट हो तो उसे कहते हैं मल न्यूट्रिशन। अब आते हैं कि मल न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। तो नंबर फर्स्ट होता है विटामिन मल न्यूट्रिशन। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस चीज की एब्सेंसी हो उसी के अकॉर्डिंग मल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बनती है। जैसे विटामिन मल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो डाइट के अंदर किस चीज की एब्सेंसी होगी? विटामिन की। तो डेफिनेशन क्या बनी? When vitamins are absent in our diet, जब हमारी डाइट में क्या एब्सेंट हो? विटामिन एब्सेंट हो फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए, इट इज कॉल्ड विटामिन मल न्यूट्रिशन। इसी तरीके से जब आगे पढ़ेंगे प्रोटीन मल न्यूट्रिशन, तो विटामिन की जगह पर क्या आ जाएगा? प्रोटीन। यानी कि जब प्रोटीन लंबे समय के लिए क्या हो? एब्सेंट हो। तो विटामिन मल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? जब डाइट में विटामिन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो? एब्सेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं विटामिन मल न्यूट्रिशन। अब विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में जो डिसीज होते हैं और उनके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो इस टेबल में आपको लिख दिए गए हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी हो, विटामिन ए की क्या हो? कमी, तो उससे जो डिसीज होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट यानी रात्रि, ब्लाइंडनेस यानी अंधेरा, यानी रात में उस पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। नॉट एबल टू सी इन नाइट, रात में न दिखने योग्य। अगर मान लो विटामिन बी1 की कमी हो जाए, विटामिन बी1 का दूसरा नाम होता है थियामिन। क्या होता है? थियामिन। तो उससे जो डिसीज होता है वो होता है बेरी। कौन सा डिसीज होता है? बेरी। और इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है और हमारी मसल्स और नर्व्स में क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। नंबर थर्ड विटामिन बी2, जिसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। उसकी कमी से जो डिसीज होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस। और इसका सिम्टम्स क्या है? इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे हमारी मेमोरी लॉस होने लग जाती है और हमारी माउथ की जो लाइनिंग्स होती है और लिप्स होते हैं वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे स्टार्ट हो जाते हैं? फटना। हम कहते हैं ना कि होठ फट गए, तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन बी2 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन बी3, नियासिन, जिसकी कमी से पेलिग्रल डिसीज होती है, जिसमें जीभ और त्वचा पर, टंग और स्किन पर ड्राई स्केल्स यानी सूखे से चकत्ते बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चकत्ते। नेक्स्ट है विटामिन सी, जिसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे जो डिसीज होती है वो होती है स्कर्वी। क्या होती है? स्कर्वी। स्कर्वी से जो सिम्टम्स हैं वो है कि इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। किस चीज में? टीथ में। कहां पर? टीथ में। तो स्कर्वी डिसीज में ब्लीडिंग होती है कहां पर? टीथ में। और स्किन पर क्या हो जाते हैं? स्पॉट्स। स्पॉट्स का मतलब क्या होता है? धब्बे। लास्ट है विटामिन डी, जिसका दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल, जिससे कौन सी डिसीज होती है? रिकेटस। और रिकेटस में टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होता है कोमलता, मुलायम होना। किन चीजों का? हड्डियों का। आर्म्स, लेग्स, यानी हमारे हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं वो लचीली या मुलायम हो जाती है। तो ये होता है विटामिन मल न्यूट्रिशन। आप इसे राइट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट देखिए, ये तो है विटामिन मल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड मल न्यूट्रिशन रीड करेंगे। सेकंड जो मल न्यूट्रिशन है वो है प्रोटीन मल न्यूट्रिशन। कौन सा है? प्रोटीन। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था
विटामिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर विटामिन एब्सेंट होंगे और प्रोटीन के अंदर क्या एब्सेंट होंगे, प्रोटीन। तो अगर मान लो प्रोटीन लंबे टाइम तक एब्सेंट हो जाए तो उसे कौन सा मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, प्रोटीन मल्टीप्लिकेशन। देखिए डेफिनेशन वो की वही है, ओनली चेंज क्या हुआ है, विटामिन की जगह यहाँ पर क्या आ गया, प्रोटीन। कि प्रोटीन अगर लॉन्ग टाइम के लिए एब्सेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी से ध्यान रखना, दो डिसीजेज होती है, कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट क्वासियोर कोर। नंबर फर्स्ट डिसीज क्या होती है, क्वासियोर कोर। सेकंड डिसीज जो होती है वो होती है मेरस्मस। सेकेंड डिसीज क्या होती है, मेरस्मस। तो ध्यान दीजिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वासियोर और मेरस्मस डेफिशिएंसी होती है। अब देखिए क्वासियोर में क्या होता है, क्वासियोर में स्टोमक स्वेल का मतलब क्या होता है, सूजन आना, यानी पेट में क्या आ जाती है, सूजन आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है, सूजन। ठीक है, और ये जो दोनों डिसीज होती है वो कौन के अंदर होती है, इन चिल्ड्रन का, कौन में होती है, बच्चों में। तो प्रोटीन की डिसीज बच्चों में होती है जिसमें स्टोमक स्वेल करने लग जाता है, यानी कि पेट में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। उसके बाद है स्किन, जो बच्चे की त्वचा होती है वो कैसी हो जाती है, पीली और काली। कैसी हो जाती है, पेल, ब्लैक, ड्राई। पीली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ड्राई हो जाती है। उसके बाद इसका जो व्यवहार होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा, इरिटेटिव बिहेवियर। उसका व्यवहार भी कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। तो अगर प्रोटीन की कमी हो तो पेट में सूजन आ जाती है, स्किन पेल, ब्लैक या ड्राई हो जाती है और बच्चे का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए अगर मेरस्मस डिसीज हो जाए, प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो बच्चा कैसा हो जाता है, बहुत ही कमजोर। और आई की जो सिंक है, गहराई है, वो कैसी हो जाती है, डीप हो जाती है। इसका मतलब आंखों का धस जाना, आंखें कैसी हो जाती है, धस जाती है, धस जाना। ठीक है, और बॉडी जो है वो कैसी हो जाती है, लस्टरलेस। लस्टरलेस का मतलब आराम रहे, यानी उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता। तो ये है प्रोटीन डेफिशिएंसी। ध्यान रखिए प्रोटीन अगर लॉन्ग टाइम के लिए एब्सेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी। जो जिससे बच्चों में दो डिसीजेज होती है, क्वासियोर और मेरस्मस। क्वासियोर में बच्चे का पेट में सूजन आ जाती है, उसकी स्किन पेल, ब्लैक या ड्राई हो जाती है और उसका जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरस्मस में उसकी बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है, आंखें धस जाती है और बॉडी लस्टरलेस बन जाती है। तो ये है प्रोटीन डेफिशिएंसी। लिख लीजिए